हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड आई में आपका स्वागत है। आज मैं बोट नेक ब्लाउज बनाने वाली हूँ। उस पे पहले पेपर पे कट करूंगी, ठीक है। बोट नेक आगे भी पैक रहेगा और पीछे भी पैक रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से मैं आज ये पेपर कट करूंगी। तो उससे पहले मैं नाप बता दूँ। शोल्डर हमारी 14 इंच है, फ्रंट लेंथ 16 इंच, बैक लेंथ ब्लाउज का 14 इंच, चेस्ट 35 इंच और वेस्ट 27 इंच। शोल्डर टू एपिक्स है 9.75 इंच, एपिक्स टू एपिक्स 7 इंच है, ठीक है। हमारा जो शोल्डर हमने लिया है 3.5 इंच, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर हम लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। तो शोल्डर हमारी 14 इंच थी ना, तो उसको 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 7 इंच। 7 इंच हमने यहाँ से ले लिया और इधर से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। 1 इंच डाउन गए और इधर इधर फोल्ड के तरफ है ऑन फोल्ड, हम यहाँ इधर से 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच लेने के बाद हम इस तरह से क्रॉस में निशान लगा देंगे। इतना हो गया। यहाँ पे अब हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना, कुछ भी जैसे हाफ इंच, जैसे डीप नेक होता है तो हाफ इंच माइनस करते हैं, वो नहीं करना। क्योंकि ये हमारा पैक नेक है ना, तो कितना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। क्योंकि हमारा दोनों गला पैक है तो डिवाइडेड बाय 6 आया 5.8 इंच, ठीक है। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आया 6.8 इंच है। तो मैं यहाँ 6.8 इंच लेना। आपका चेस्ट जैसा भी हो, चाहे 36 हो चाहे 38 हो, तो उसे 6 जितना भी चेस्ट है उसे 6 से डिवाइड करने के बाद +1 करना है। जब भी हमारा पैक नेक हो तो उसमें +1 करना है, ठीक है। यहाँ से भी हम बराबर निशान लगा लेंगे। कितना हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट, क्योंकि हमारा आगे और पीछे दोनों का गला पैक है तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना प्लस करना पड़ेगा, उसमें 2 इंच प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो 35 हमारी चेस्ट है ना, 35 में 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 37, ठीक है। 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 37 है। 37 को इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे, इस तरह से। तो कितना आया 9.25 आया। तो हमारा चेस्ट मिल गई 9.25 और 1.5 इंच मार्जिन। आप चाहे तो 1 इंच लेते हो तो 1 इंच, चाहे तो 1.5 इंच तो 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। 2 इंच तक आप मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंथ नापेंगे। ब्लाउज की लेंथ कितनी थी, फ्रंट के हिसाब से हम यहाँ नापेंगे, ठीक है। फ्रंट की लेंथ थी 16 इंच, तो और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17 इंच। तो 17 इंच पे मार्क करके हम कमर का भी निशान लगा देंगे। कमर हमारी है 27, इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीछे टक्स देना है तो टक्स में आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। मैं यहाँ टक्स नहीं, क्योंकि कर्व पीछे तो बैक में तो कर्व होता नहीं, तो उसमें टक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देना चाहो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। मैं 27 है कमर, तो चेस्ट कमर तो डिवाइडेड बाय 4 तो 6.75 आया। तो 6.75 पे हमने निशान लगा लिया और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया, ठीक है। इतना हो गया। हमारी शोल्डर कितनी थी 7 इंच थी ना, तो चेस्ट के पास हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे, हाफ इंच कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच कम कर दिया। अब हम यहाँ से यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से इंची टेप रख के सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर पे यहाँ 7 इंच थी ना, तो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे तो कितना आएगा 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। 6 इंच लेने के बाद हाफ इंच और अंदर बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम इसे निशान लगा देंगे तिरछा। हमारा बैक का है, ठीक है। आप कहोगे कि फ्रंट बैक का है तो ये फ्रंट का निशान क्यों लगाए, क्योंकि बैक का तभी निकलेगा जब हम फ्रंट का निकालेंगे। तो इससे हाफ इंच हम बाहर जाते हैं ना, तो ये हमारा बैक का होगा। तो ये हमारी ये बैक की निशान आर्म होल मिल गया। और यहाँ पे हम 0.25 14 इंच से नीचे हो ना चेस्ट कम, तो आप
0.75 लेना, ठीक है। अगर 40 से ज़्यादा हो तो फिर आप 1 इंच ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम इसमें निशान लगा देंगे। ये फ्रंट का है, ये बैक का है। ये हमारा इतना निशान हो गया। अब देखो, अब हमारी शोल्डर रेडी शोल्डर हमने कितना लिया था, 3.5 लिया था ना, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो हमने 4.5 पे यहाँ पे निशान लगा दिया। इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है क्योंकि हमारा आगे और पीछे का गला पैक है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखो, जैसे छोटा गला भी होता है, तो अगर हमारा शोल्डर ज़्यादा रहता है, जैसे हमने शोल्डर 3.5 लिया तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो इसमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा यही शोल्डर, ये जो रेडी शोल्डर है, हम कम लेते तो हमारा इस तरह से देखो जाता, तो इस तरह से भगता, तो इस तरह गिरता इधर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ कम करना पड़ता है क्योंकि हमारा ये बिल्कुल पैक है, तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे। आप 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच जितना भी हो पैक पे जा सकते हो इतना, ठीक है। 2.5 इंच ऊपर था तो 2.5 इंच यहाँ पे भी हमने एक निशान लगा लिया। इतना हो गया। अब आप सिलाई में जितना लेते हो ना कपड़ा, दबाते हो, उतना आप इस तरह से निशान लगा देना और उसके बाद आप गले का निशान लगाना, ठीक है। इस तरह से निशान यहाँ तक जाना और 0.25 जितना इधर से बाहर निकाल देना, ठीक है, इधर से। क्योंकि ये हमारी जो अगर हम इस तरह से लेते हैं ना, तो हम जो सिलेंगे ना इस तरह से, देखो यहाँ पे बराबर आ गया। अगर हम पहले से यहाँ से ले लें ना तो कम हो जाता है, शोल्डर फिर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसलिए 0.25 जितना हम बाहर जाएंगे, इस लाइन से बाहर, ठीक है। तो हमारी ये बैक की ड्रॉ हो गई है। अब हम फ्रंट के पल्ले पर ड्रॉ करें। का है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना आया, 7 इंच, ठीक है। 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया फोल्ड की तरफ से, 1 इंच डाउन गए। जिस तरह से हमने फ्रंट में लिया, बैक में लिया था ना, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1, तो कितना आया था, 6.8 इंच। तो हम 6.8 इंच पे निशान लगा देंगे। इधर से भी हम बराबर से निशान लगा देंगे। जितना हमने फ्रंट में लिया था ना, उतना ही हम बैक में भी लेंगे, 9.25, 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसका और इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम लेंथ नापेंगे। 16 इंच थी लेंथ, 1 इंच प्लस तो 17 इंच। 17 इंच पे एक निशान लेंथ की मिल गई। शोल्डर टू एपिक्स 9.75 थी, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच शोल्डर पर सिलाई के जाएगा, तो 10.25 आएगा, ठीक है। यहीं से हम फिर गला का भी निशान लगा लेंगे। गला हमारा कितना था, 3.5 हमको लेना है, तो हमने 3.5 यहाँ से ले लिया। अब हम ये निशान लगा दें। ठीक है। अब देखो, शोल्डर एपिक्स टू एपिक्स 7 इंच था, तो 7 इंच था तो उसका हाफ 3.5 इंच, ठीक है। और ये वही हाफ इंच कमर के पास हम कम कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 इंच, ठीक है। अब हम हमारी गले की विड्थ कितनी थी, 2.5 इंच थी ना, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ले लेंगे। और जितना आप सिलाई में जाते हो उतना सिलाई में आप इधर से डाउन कर देना। अब देखो, यहाँ पे हमने शोल्डर कितना लिया था, 7 इंच लिया था ना, तो यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे, हाफ इंच कम चेस्ट के पास, ठीक है। अब हम इसका और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच, 1 इंच शोल्डर पे जितना था ना 7 इंच, तो 1 इंच हम डाउन जाएंगे, तो 6 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया, हाफ इंच के और, ठीक है। अब हम इसे भी ला दें।
यहाँ पे 0.75 जितना बाहर जाएंगे। यहाँ ये जो हमने चेस्ट पॉइंट लिया था ना आर्म होल का, वहाँ से 0.75 जितना बाहर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये फ्रंट का है ये, ठीक है, ये वाला। तो हम इसका निशान लगा देंगे। इतना हो गया। ठीक है, ये फ्रंट का है। ठीक है, और ये जो है ना ये बैक का है। तो इसमें हम सॉरी हमने यहाँ निशान नहीं लगाया, ये हमारा बैक का है। ठीक है, तो ये बैक का भी निशान मैं लगा देती हूँ। तो ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे हमने 1/2 इंच कम किया और यहाँ पे हम टक्स लेंगे 2.5 इंच का। जब भी कमर जो है ना 36 से नीचे हो, तो 36 जितना तो हम 2.5 इंच ले सकते हैं। 30 इंच से ऊपर हो तो हम 3 इंच का टक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है। ले लिया। अब हमारा देखेंगे यहाँ गैप कितना, 3 इंच का गैप है। तो 3 इंच यहाँ, ये जो हमने निशान लिया ना 2.5 इंच का, यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए 6.75 हम कमर का निशान लगा देंगे। आपका जितना हो उतना निशान लगा लेना। ठीक है, और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। इस तरह से इसे भी हम मिला देंगे। अब हम इसका और इसका सेंटर निकाल लेंगे। और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। इसका और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमें यहाँ 3 निशान मिल गए। और यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ पे 0.25 जितना बाहर जाएंगे। इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हम हल्का सा कर्व दे देंगे 1 लाइन जितना, ताकि हमारा पॉइंट ना बने। ठीक है, यहाँ पे भी हम हल्का सा कर्व दे देंगे। ठीक है, इतना हो गया। हमारा ये कितना था टक्स, 2.5 इंच का है ना, तो 2.5 इंच का हाफ यहाँ पे हम टक्स लेंगे। ठीक है, 0.25 आया, 1.25। तो जहां से हमने ये चेस्ट का निशान लगाया ना, यहाँ पे 1.25 रखेंगे। देखेंगे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, 1.25 जो है ना, इसका भी हम हाफ कर लेंगे। तो कितना, हाफ इंच और 1 लाइन ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो ये जो हम ऊपर गए ना 1.5 इंच, 1.25 का आधा करके, तो इसका और इससे निशान मिला देंगे डॉट पॉइंट से। इतना निशान मिलाने के बाद अब हम यहाँ से 1/2 इंच जितना, ये जो आर्म होल का लाइन है ना, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे और हमारा 1.25 जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ आ रहा है हमारा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। निशान लगा दिया। अब हम इससे भी तो नापना है, इसे भी हम नाप लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ 5.5 से 1 लाइन ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो उतना ही हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और देखेंगे हमारा 5.1 लाइन। आपका जितना है उतना ही नाप करके यहाँ पे निशान लगा देना। इतना निशान लगा दिया। अब हम यहाँ जो चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से 1/2 इंच जितना डाउन जाएंगे। ठीक है, और इसे भी हम निशान लगा देंगे। इतना निशान ये जो हमारा ये मिला ना आर्म होल की लेंथ, यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक इसे भी मिला देंगे। ठीक है, इतना मिलाने के बाद हमें यहाँ पे एक नया आर्म होल तैयार कर लेंगे। देखो हमारा ये नया आर्म होल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप टक्स लेना चाहो तो 1/2 इंच का टक्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 इधर जाऊंगी, 0.25 इधर जाऊंगी। ठीक है, और इसे इस तरह से मिला दूंगी इसमें।
इस तरह से हो गया। अब हम ये गला भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये ब्लाउज कट गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी नापेंगे कि हमारी ये लेंथ कितनी है। एपिक्स टू कमर से कमर तक कितना आ रहा है, 6.75। तो इतना हम इधर भी लेंगे, 0.75 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे यहाँ गैप कितनी आ रही है, 1/2 इंच आ रही है। तो इसका डबल हम यहाँ कर देंगे, 1 इंच। ठीक है, और इसे इस तरह से मिला देंगे ना, हो गया। और इधर पे मैं सबके लिए कंपलसरी है 1/2 इंच, चाहे जो भी चेस्ट राउंड हो, उसे इससे मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। चेस्ट भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटेंगे। ये आर्मोल इस तरह से मोड़ के इस पे बिठा देंगे। देख सकते हैं हमारा ये आर्मोल मिल चुका है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसे भी हम इस तरह से कम कर देंगे। इस तरह से अब हम इस बैक के पल्ले को इस तरह से निशान मिलाएंगे, बराबर से रखेंगे और इधर भी हम डाउन कर देंगे इस तरह से। हम इसे भी यहाँ से मिला देंगे। मिला दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। हमारा 1.5 इंच से 1 लाइन कम आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इतना ही ले सकते हैं निशान, और 0.25 जितना ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इतना ही ले रही हूँ। तो ये जितना क्रॉस जाएगा उसे जाने देंगे। अब हम इसे और इससे जहाँ पॉइंट जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिल गया। अब हमारा बैक का भी ड्रॉ पूरा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट और बैक का पल्ला कट गया। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो गाइस इस तरह से फरमा है ये स्लीव्स का। देखो, स्लीव्स का फरमा रख के इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये फरमा कटिंग मैंने दिखा रखा है, मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। आपकी जितनी भी लेंथ हो उतना लेंथ के हिसाब से ले लेना।
मैंने इस तरह से देखो एक निशान लगा लिया, और ये बैक का और ये फ्रंट का इस तरह से खोल के फ्रंट का भी निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान हो गया। अब हम ये जो पेपर है ना, इसे इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई का इस तरह से हम इसमें निशान नाप लेंगे, आर्म होल इस तरह से रखते हुए। जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये बैक का हो गया। अब हम फ्रंट का भी इसी तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से सिलाई का छोड़ते हुए। जहाँ पे निशान आया वहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे गैप कितना आया, ठीक है। 1 इंच का गैप आया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ 1/2 इंच बीच में, इन दोनों का सेंटर 1 इंच आया ना, तो 1 इंच का सेंटर 1/2 इंच आया, तो 1/2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और ये जो 1/2 इंच का निशान हमने लगाया ना, यहाँ से हम जितना मार्जिन आप ब्लाउज में आपने लिया ना, 1.5 इंच 2 इंच या 1 इंच, तो उतना ही आप अंदर इस तरह से जाना, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारी ये जो ब्लाउज की बॉटम है ना, वो देखेंगे। ब्लाउज की बॉटम हमारी 10 इंच की थी, तो 10 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया, ठीक है। 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। 10 का हाफ कितना हुआ 5, तो 5 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से, क्योंकि स्लीव्स 12 इंच की बनेगी, ब्लाउज कटने के बाद जितना कपड़ा बचेगा मैं उस हिसाब से ब्लाउज के स्लीव्स कट करूँगी। लेकिन आपको बता दूँ कि आप अगर ब्लाउज स्लीव्स कट करोगे 12 इंच का, तो एक मार्क 5 इंच पे लगेगी, एक मार्क 8 इंच पे लगेगी। 5 इंच पे जहाँ जाएगा ना निशान, वहाँ शोल्डर से बाजू तक की, तो वहाँ पे एक राउंड नाप लेना है। राउंड नापने पर मेरा कितना आया, मेरा 6 इंच आया, तो 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे राउंड आया है 11 इंच, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आया 12 इंच, उसका हाफ 6 इंच लिया। यहाँ पे 11 इंच आया, तो उसका हाफ 5.5 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 10 इंच आई, तो हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से मिला देंगे। देखो ये हल्का सा यहाँ पे जा रहा है, तो इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे इसे इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरह से हल्का सा राउंड सा जा रहा है, पर सिलाई करने के बाद जब स्लीव्स जब सिलाई होगी ना, तो बहुत अच्छा से परफेक्ट फिटिंग बैठ जाएगी। और इसी तरह हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी फर्मे की कटिंग हो गई है, बोट नेक में, आगे भी पैक और पीछे भी पैक, ठीक है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फैशन एंड आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अगले वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो देखिएगा ज़रूर।